हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फिनोल के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया है मिथॉक्सी, यानी कि मिथॉक्सी फिनोल्स। ये है हमारा ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल, पैरामिथॉक्सीफिनोल, मेटामिथॉक्सीफिनोल एंड फिनोल। तो आज हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पे कौन कौन से इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि जब हम मिथॉक्सीफिनोल लेते हैं तो चाहे ये किसी भी पोजीशन पे है, यहाँ इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने की वजह से यहाँ पे हमारा इफ़ेक्ट अराइज हो रहा है माइनस इंडक्टिव इफ़ेक्ट। क्लियर। और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं और ये अपने लोन पेयर को इस तरीके से डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है इस रिंग को। जब कोई ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जो इफ़ेक्ट अराइज होता है वो होता है प्लस आर इफ़ेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट। तो हम चेक करेंगे कि इन सभी में ये इफ़ेक्ट कैसे कैसे काम कर रहे हैं और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्थो की बात कर लेते हैं। ऑर्थो पे आपका माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आर इफ़ेक्ट दोनों काम करेंगे। इस पे भी माइनस आई इफ़ेक्ट भी और प्लस रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी। मेटा पे आपको पता है कि रेजोनेंस इफ़ेक्ट ऑपरेट नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट काम करेगा और यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब आपको पता है कि इनमें से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को लेस करता है, कम करता है। तो हम सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट को लेंगे जिसमें हमारा प्लस आर इफ़ेक्ट हो ही ना, उसी की सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हम मेटा की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, मेटामिथॉक्सीफिनोल। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं मेटामिथॉक्सीफिनोल। क्लियर। अब ऑर्थो और पैरा को चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्थो पे दोनों ग्रुप साथ साथ हैं। साथ साथ दोनों ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस काम करेगी और स्टीरिक हिंड्रेंस काम करेगी तो इनमें आपस में रिपल्शन हो जाएगा और H यहाँ से आसानी से रिमूव हो जाएगा, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और वो रीज़न आप लिखोगे किसकी वजह से ज़्यादा होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे एक फैक्टर और काम कर रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। क्लियर। तो यानी कि अब किसको लिखेंगे हम, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ठीक है। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल के बाद हमारी बारी आनी चाहिए थी पैरा की, लेकिन पैरा यहाँ पे कम एसिडिक होगा। वो कम एसिडिक क्यों होगा, इस बात को आप ध्यान से समझना। ये फैक्टर सिर्फ यहीं पे काम कर रहा है, आपके बाकी ग्रुप्स में ये नहीं था। यहाँ पे देखिए जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ये मिथॉक्सी अटैच है, इसका जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल आउट ऑफ प्लेन हो जाता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन रिंग एंड पी ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑफ OH बॉन्ड। आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा प्लेन से, जिसकी वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, कम करेगा। ठीक है। और इसी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी फिनोल से भी कम हो जाएगी। क्लियर। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो आपका OCH3 ग्रुप यहाँ अटैच है, इसकी ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इस बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ प्लेन में नहीं रहेगा, यानी कि
प्लेन से डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ OCH3 ग्रुप p ऑर्बिटल डिस्प्लेस आउट ऑफ प्लेन से अलग डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा एसिडिक हमारा कौन हो जाएगा? फिनोल। तो यहाँ पे हम पहले किसको मेंशन करेंगे? फिनोल को, और सबसे बाद में आपका आएगा यहाँ पे पैरा मिथॉक्सी फिनोल। क्लियर? तो इस केस में आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगे तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।